हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आइए डिस्कस करते हैं असाइनमेंट नंबर 4 जो कि बेस्ड है साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सेक्शन के, ठीक है, के में हम लोग केवल देखें, ये हमारा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का क्वेश्चन है। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड सो सीस आर ट्रांस ओरिएंटेशन इन द डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कौन सा इसमें सीस या ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं इसमें, देखते हैं 1 कामा, ठीक है, 1 इक्वेटोरियल 2 इक्वेटोरियल ऐसे दिया हुआ है, डाइमिथाइल। तो देखते हैं, बात करते हैं हम लोग इस केस में। देखिए ये होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो पहला इक्वेटोरियल, फर्स्ट इज इक्वेटोरियल मींस हाइड्रोजन इधर, ये CH3। आपको क्या देखना है, दोनों या तो अप साइड में हो या डाउन साइड। अगर अप साइड में फर्स्ट सिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक अप है दूसरा डाउन है, तो इन दैट केस आपका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, तो 1 इक्वेटोरियल सेकेंड इक्वेटोरियल, ठीक है, यही बात हुआ। 1 इक्वेटोरियल सेकेंड इक्वेटोरियल, ये हो गया डाउन, ये हो गया आपका अप। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एक डाउन एक अप अपोजिट साइड में। दिस इज आवर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दिस इज आवर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या है, तो 1 इक्वेटोरियल, ये मैं 1 कार्बन कंसीडर कर लेता हूं, 1 इक्वेटोरियल एंड द थर्ड इज आवर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन CH3। ये हो गया इक्वेटोरियल। मैंने बोला था कैसे आपको ड्रॉ करना है, जहां पे ऊपर वाला हिस्सा रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, जहां पे धंसा हुआ हिस्सा रहेगा वो नीचे चला जाएगा, जो एक्सियल बॉन्ड है। जैसे ये ऊपर उठा था तो एक्सियल ऊपर चला गया, ये ऊपर उठा हुआ है तो एक्सियल ऊपर चला गया। नीचे अगर होगा, डाउन होगा, तो आपका एक्सियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देख लो आप, ये भी आपका डाउन साइड में है और ये भी डाउन साइड में है। दिस इज गोइंग टू बी आवर सिस कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज गोइंग टू बी आवर सिस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट कंसीडर करें तो बोला गया है कि 1 इक्वेटोरियल एंड 4th इक्वेटोरियल। तो हाइड्रोजन हो गया 1 इक्वेटोरियल एंड 4th इक्वेटोरियल CH3H। तो आप देख लो इसमें, ये हो गया डाउन, ये हो गया अप, अप डाउन। दिस इज गोइंग टू बी वंस अगेन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये हो गया ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखिए 4th वन। इन 4th वन आप क्या देखोगे, देखिए आप 4th वन के केस में 1 इक्वेटोरियल, हाइड्रोजन हो गया इधर CH3 को हो गया, 1 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल, दिस इज आवर एक्सियल। ये हो गया डाउन और ये हो गया डाउन। दिस इज गोइंग टू बी वंस अगेन सिस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, इतनी बात। नेक्स्ट देखते चलिए आप इसमें 6 1, ये हो गया 1 2 3 4। 5th की बात करें, 5th के केस में देखिए 1 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, 1 इक्वेटोरियल एंड 5th वन में 3 एक्सियल। तो हाइड्रोजन इधर ऊपर में जाएगा, तो कैसे ही ये डाउन है और ये अप है। वंस अगेन ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक, 6 की बात करें, 6 स्ट्रक्चर क्या मेंशन किया गया है, यहां पे मेंशन किया हुआ है 6 वाले में 1 इक्वेटोरियल यानी कि हाइड्रोजन हो गया और 4th एक्सियल यानी इधर हो गया। दोनों क्या साइड में, ये डाउन है ये भी डाउन है। दिस इज आवर सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 7th वन, लास्ट वन अगर देखें आप इसमें, लास्ट वन केस में तो क्या मेंशन किया है, 1 एक्सियल एंड 3 एक्सियल एंड 1 2 3 एक्सियल, बोथ आर ऑन द सेम साइड। दिस इज गोइंग टू बी आवर सिस कॉन्फ़िगरेशन वंस अगेन। क्लियर है बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, K2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप K2 में देखो तो K2 के केस में क्या है, 2 स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रॉ किए हुए। मैंने एक सिंपल सा फंडा दिया था कि जितने भी इक्वेटोरियल वाले होंगे वो अपने जितने भी बल्कियर ग्रुप होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर आप देख लो, हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है, मिथाइल देख सकते हो कि ये सभी के सभी इक्वेटोरियल पोजीशन लिए होंगे, नॉट एक्सियल। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज इस केस में मिनिमम आप मतलब ये जो हम लोग 1,3 रिपल्सन देखते हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोजन मिथाइल सभी के सभी जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, सभी प्रेजेंट हैं किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन अगर इसको कंफर्मेशनल चेंजेस किया जाए तो इस केस में क्या देखोगे आप कि ये कुछ इस तरीके से आ जाए। इसमें अगर आप कंफर्मेशन चेंजेस देखोगे तो ये सभी के सभी
इक्वेटोरियल पोजीशन पे जा रहा है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में प्रॉब्लम क्या है इसमें, अगर इसको एक्सियल पोजीशन पे रखा जाए, बिकॉज अगर एक्सियल पे आपने रख दिया लाइक दिस, यहां पे आप देखोगे कि देयर इज टॉर्सनल स्ट्रेन, देयर विल बी 1,3 डाई, मतलब 1,3 रिपल्सन, यहाँ पे हम लोग रिपल्सन देखेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द बल्कियर ग्रुप प्रीफर टू बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड नॉट एक्सियल पोजीशन। हम लोग से पूछा है कि विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल एंड वाई, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। क्यों ऐसा होगा, 1,3 ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन, ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल रिपल्सन, दिस इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल, दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड की बात करें, ये भी आसान है। K1 देखिए, K1 में मेंशन किया गया है कि द लिस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो बोट फॉर्म स्टेबल होगा, बिकॉज देयर विल बी सम एंगल स्ट्रेन, जिसका 1,4 पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, जिसको हम लोग ब्लैक फोल हाइड्रोजन बोलते हैं, ब्लैक फोल हाइड्रोजन, उसके बीच में रिपल्सन होगा। चेयर फॉर्म जो कि सबसे स्टेबल, देयर विल बी नो टॉर्सनल स्ट्रेन, देयर विल बी नो एंगल स्ट्रेन। ट्विस्ट बोट फॉर्म, ये भी लिटिल बिट स्टेबल होगा। हाफ चेयर फॉर्म, ये सबसे लिस्ट स्टेबल होगा एमंग द गिवन स्ट्रक्चर, द लिस्ट स्टेबल विल बी आवर हाफ चेयर फॉर्म। रिप्रेजेंट कर दें एक बार, दिस इज आवर हाफ चेयर फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बी द लिस्ट स्टेबल एमंग दिस वन। देन फ्लैगपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन, फ्लैगपोल इंटरेक्शन किस में प्रेजेंट होगा, K2 ऑप्शन में देखो, K2 के केस में फ्लैगपोल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा बोट फॉर्म। इस हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर। तो ये जो हाइड्रोजन के बीच में हम लोग रिपल्सन देखते हैं यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है फ्लैगपोल इंटरेक्शन इज प्रेजेंट, फ्लैगपोल इंटरेक्शन बोला जाता है, ये प्रेजेंट होगा बोट फॉर्म में, यानी कि K2 के केस में ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ इन K3 व्हाट दे हैव मेंशन, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। क्यों ऐसा होगा, चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन इट्स बोट फॉर्म। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज अगर मैं बोट फॉर्म की बात करूं तो देयर इज फ्लैगपोल इंटरेक्शन, ऐसा इंटरेक्शन होगा। इन चेयर फॉर्म कार्बन आर इन स्टैगर्ड फॉर्म एंड बोट फॉर्म कार्बन आर इन द एक्लिप्स फॉर्म। बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे क्या होगा कि ये एक दूसरे को एक्लिप्स करेंगे। चेयर फॉर्म की बात करें तो चेयर फॉर्म में किसी एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं करता है, देयर विल बी नो टॉर्सनल स्ट्रेन, देयर विल बी नो एंगल स्ट्रेन। तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट ऑप्शन फॉर K3, ए वी कैन कंसीडर। ठीक है, नाउ K4 की बात करते हैं। तो K4 के केस में क्या है, द मोस्ट स्टेबल ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आपको ट्रांस फॉर्म चाहिए, कैसे देखा जा सकता है, तो मोस्ट स्टेबल के लिए क्या करोगे आप, इक्वेटोरियल पे रखोगे बल्कियर ग्रुप को, तो 1,4 डाइमिथाइल कैसे देखोगे, तो हाइड्रोजन यहां पे हो गया, मिथाइल यहां पे हो गया। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4th पे आ जाओ, तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे मिथाइल रख दो हाइड्रोजन, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल। कौन सा करेक्ट है, क्लियरली वी कैन गो विद ऑप्शन सी फॉर K4। देन जो इन्होंने एक ज्योमेट्री बना रखी है और पूछा है कि इस ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करेगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इन K5। तो देखिए आप, हाइड्रोजन ये रहा, CH3 इस तरीके से है, देन CH3 यहाँ पे रहा। ठीक है, हाइड्रोजन, क्लियर है बात। तो यहाँ पे केस अगर देखो तो ये आपका डाउन हो गया और ये हो गया अप। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे इसको अप मैं मानूंगा, इसको डाउन, ये यहाँ पे ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, तो बोथ आर इन द अपोजिट साइड, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी आवर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट देखिए K5 हो गया, K6 की बात करते हैं। तो K6 के केस में दिया है द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सिस साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइऑल। सिस 1,3, सिस मींस सेम साइड में प्रेजेंट होना चाहिए, और चूंकि ये मोस्ट स्टेबल पूछा हुआ है तो कैसे जाएंगे हम लोग, तो डाइऑल दिया हुआ है, तो हम लोग को पता है कि डाइऑल के केस में अगर देखो तो यहाँ पे इस तरीके से इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल है। जो हम लोग डाइएक्सियल रिपल्सन देखते थे जब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं होता था, अब इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग देखेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस फॉर्म इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। एक बार देख लो कि दिस इज सिस कन्फर्मेशन, सिस इज और नॉट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये हो जाएगा अप साइड में, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे तो ये हो गया अप साइड में, तो अप साइड है, दिस इज गोइंग टू बी आवर सिस कॉन्फ़िगरेशन। सही है बिल्कुल। तो इस केस में हम लोग जो है डी कंसीडर कर सकते हैं फॉर द
केस 6 के लिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का असाइनमेंट नंबर 4। पूरा जो 4 असाइनमेंट थे ये बेस्ड थे हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसमरीज पे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट असाइनमेंट में हम लोग डिस्कशन को रखेंगे, दैट विल बी ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसमर्स। तो 4 लेक्चर उसमें जाएगा। ठीक है, तो 4 + 4 इसमें गया और हम लोग ने रेस्ट 7 जो है ऑप्टिकल आइसमरीज में स्पेंड किया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ में, असाइनमेंट नंबर 5 दैट विल बी बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल आइसमरीज। वहाँ पे हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसमरीज किस केसेस में देखा जा सकता है, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द डिफरेंट सिस्टम व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसमरीज, और लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसमर्स में। ठीक है, तो एक बार देख लो कि क्या मिस्टेक हुआ है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ।